चलिए पढ़ते हैं इंग्लिश ग्रामर। देखें, इंग्लिश जो हो गया, पहली बात ये कोई सब्जेक्ट नहीं, ये लैंग्वेज है। यही लैंग्वेज को हम लोगों को पढ़ना रहता है। ग्रामर क्या हो गया? किसी भी वाक्य को शुद्ध बोलना, लिखना, समझना, वो किससे आता है? ग्रामर से आता है। किससे आता है? ग्रामर से आता है। अगर हिंदी व्याकरण अगर हम लोग पढ़ते हैं अच्छा से तो हिंदी अच्छा से बोल सकते हैं, और इंग्लिश ग्रामर ठीक से अगर पढ़ लें तो इंग्लिश बोलने में सुविधा होगी। हिंदी ग्रामर, हिंदी भी हम सब जो बोलते हैं वो शुद्ध नहीं बोलते हैं, क्योंकि व्याकरण सही से हम लोग पढ़े नहीं हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर गलती हो गया, गलत है, सही है, गलती हो गई। हाँ, हो गई गलती मुझसे, अब माफ़ कर दो, तो गलती जो हो जाएगा वो गलती हो गई सही होगा, गलती हो गया गलत है। नेक्स्ट आते हैं लैंग्वेज। कहते किसको हैं? हृदय की बातों के अभिव्यक्त करने वाले माध्यम को भाषा कहते हैं। यानी जो भी दिल में बात हो, दूसरे को जो प्रकट किए वो माध्यम, वो क्या रहा? वो लैंग्वेज है। वो हिंदी में किए तो वो हिंदी भाषा हो गया, इंग्लिश तो इंग्लिश, और अदर लैंग्वेज तो अदर लैंग्वेज हो गया। चलिए सबसे पहले आते हैं अल्फ़ाबेट और लेटर्स में। यदि अंग्रेजी को सबसे तोड़ा जाए तो जो सबसे छोटा अंश प्राप्त होगा वो अल्फ़ाबेट या लेटर्स कहलाएगा। द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ इंग्लिश इज़ अल्फ़ाबेट और लेटर्स। एग्जाम्पल के तौर पर ABCDEFGHIJKLM NOPQRSTUVWXYZ, ये सारा जो होगा वो अल्फ़ाबेट या लेटर्स कहलाएगा। यही अल्फ़ाबेट और लेटर्स एक ग्रुप में बने और उससे कोई सेंस निकले, कोई अर्थ निकले, तो वो वर्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वर्ड। ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट में कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल के तौर पर मैंगो, पेन, NEP, ये सब लेटर्स था और लेटर, और इसी को एक मिला दिए ग्रुप में, तो PEN, पेन मीन्स कलम, अर्थ निकला, सेंस निकला। क्या निकला? सेंस निकला, तो ये क्या हुआ? वर्ड कहलाया। यही अगर ग्रुप ऑफ लेटर्स रहेगा, अर्थ नहीं निकलेगा, तो वो जंबल कहलाएगा। क्या कहलाएगा? जंबल कहलाएगा। जैसे NPE है, ग्रुप ऑफ लेटर्स तो है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? जंबल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंबल। आते हैं नेक्स्ट। अब क्या है? जब एक से अधिक वर्ड आपस में मिले और उससे कोई अर्थ निकले तो वो सेंटेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेंटेंस कहलाएगा। ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस। एग्जाम्पल के तौर पर अभिषेक आलोक इज़ ए स्टूडेंट। ये अभिषेक आलोक एक ही इंसान का नाम है। तो अभिषेक आलोक इज ए स्टूडेंट, ये वर्ड था, ये भी वर्ड था, ये लेटर, लेकिन ये शब्द इससे सेंस ही निकलता है और ये एक वर्ड ही है। तो ग्रुप ऑफ वर्ड है, सेंस निकल रहा है, अर्थ निकल रहा है। अभिषेक आलोक एक क्या है? स्टूडेंट है, तो ये सेंटेंस कहलाएगा। यही ग्रुप ऑफ वर्ड तो रहे लेकिन सेंस नहीं निकले, तो वो क्या कहलाएगा? जंबल, वो भी कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले लेते हैं, इसी को कर देते हैं,
स्टूडेंट ए इज अभिषेक आलोक। स्टूडेंट ए इज अभिषेक, ये तो ग्रुप ऑफ क्या है, वर्ड्स है, लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है। क्या कंप्लीट सेंस नहीं निकल रहा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी जंबल कहलाएगा। कुछ कुछ कोई कोई क्लास में जंबल दिया हुआ रहता है और उससे ये सेंस निकालना रहता है, अर्थ निकालना रहता है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट आते हैं सब्जेक्ट का जो पार्ट्स, सॉरी सब्जेक्ट नहीं, सेंटेंस है।